नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा मिश्रा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल 160 जज नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में कुल जजों की संख्या केवल 80 है। केसों की पेंडेंसी पड़ी है, लेकिन जजों की संख्या कम होने की वजह से मामलों की सुनवाई में देरी होती है। ऐसा लगभग हर राज्यों के कोर्ट का हाल है। लेकिन अभी एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट से आया है कि अस्थायी जज नियुक्त करके मुकदमों का भार कम किया जाए ताकि वादियों पर बुरा प्रभाव न पड़े। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स में लंबित आपराधिक मामलों के बढ़ते बैकलॉग को देखते हुए एक अहम कदम उठाया। कोर्ट ने रिटायर्ड जजों को अस्थायी तौर पर फिर से नियुक्त करने का सुझाव दिया। भारत की न्यायिक व्यवस्था देश के करोड़ों नागरिकों के लिए सबसे अहम है, लेकिन आजकल हमारी अदालतों में मामलों का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। लाखों मामले सालों से अटके हुए हैं और न्यायाधीशों की कमी के चलते ये समस्याएं और गहरी हो रही हैं। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी जजों की नियुक्ति का अहम फैसला लिया है। हालांकि सवाल ये है कि आखिर कोर्ट को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस कदम से मामलों का समाधान मिलेगा या फिर यह भी एक अस्थायी उपाय साबित होगा? इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी तौर पर नियुक्त करने का विचार आया और इससे न्यायिक प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 22 जनवरी यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स में लंबित आपराधिक मामलों के बढ़ते बैकलॉग को देखते हुए एक अहम कदम उठाते हुए रिटायर्ड जजों को अस्थायी तौर पर फिर से नियुक्त करने का सुझाव दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की अनुमति से रिटायर्ड जजों को फिर से न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। हालांकि यह प्रावधान बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी विचार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह भी कहा कि 2021 में जो फैसला लिया गया था उसमें बदलाव की जरूरत है। उस फैसले में यह कहा गया था कि अस्थायी जजों की नियुक्ति कुछ खास हालात में ही की जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा लचीला किया जाए ताकि ज्यादा मामलों को जल्दी सुलझाया जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रिटायर्ड न्यायाधीश को फिर से न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यह एक अस्थायी नियुक्ति होती है, यानी इन जजों को एक खास समय के लिए नियुक्त किया जाता है और इन्हें स्थायी जजों जैसा नहीं माना जाता। इस प्रक्रिया के बारे में 1998 में एक तरीका तय किया गया था जिसे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहा गया। इसके तहत जब सेवानिवृत्त जज सहमति देते हैं कि वे फिर से काम करेंगे तो उनका नाम राज्य के मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है। फिर मुख्यमंत्री इसे केंद्रीय कानूनी मंत्री के पास भेजते हैं, जो कि इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति को यह सिफारिश भेजी जाती है, जो आखिरी फैसला लेते हैं। हालांकि लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम यानी मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर जज के माध्यम से किया जाए। इस कॉलेजियम से ही नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस मुद्दे पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उन परिस्थितियों में की जा सकती है जब कुछ खास शर्तें पूरी हों। इन शर्तों के तहत अगर उच्च न्यायालय में 20% से अधिक रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है, तो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब लंबित मामलों का 10% से अधिक हिस्सा 5 साल से अधिक पुराना हो, तो ऐसे मामलों के निपटारे के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। यह उपाय उन हाई कोर्टों में विशेष रूप से लागू होता है जहां लंबे समय से जजों की रिक्तियां भरी नहीं जा सकी हैं और न्याय की प्रक्रिया बाधित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश को एक पैनल तैयार करना चाहिए जिसमें सेवानिवृत्ति और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों को शामिल किया जाए, जिन्हें अस्थायी नियुक्ति के लिए चुना जा सके। ये न्यायाधीश आमतौर पर 2 से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ कोर्ट को मिल सके और लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाई जा सके। भारत में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम बार लागू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक निष्क्रिय प्रावधान करार दिया है।
2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अब तक इस प्रक्रिया का उपयोग केवल 3 बार हुआ है। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर असम के हाई कोर्ट में कुछ वर्षों पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था ताकि लंबित मामलों को शीघ्र से निपटारा किया जा सके। हालांकि इन नियुक्तियों की संख्या बहुत कम हो रही है और केवल उन उच्च न्यायालयों में ही यह प्रक्रिया लागू की गई वहां मामलों का बैकलॉग अत्यधिक था और न्यायाधीश की रिक्तियां बहुत लंबे समय से बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा था कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियमित और सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कदम न्याय के विस्तार में मददगार साबित होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनकी कार्यक्षमता और प्रभावी योगदान की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियुक्ति का उद्देश्य सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं। भारत के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का बैकलॉग एक गंभीर समस्या बन चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी और रिक्त पदों की अधिकता एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि हाई कोर्टों में लगभग 40% रिक्तियां थी जिनके कारण न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ गया था। ऐसे में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रभावी समाधान हो सकती है जो तत्काल प्रभाव से काम को निपटाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास पहले से ही न्यायिक कार्यों का अच्छा अनुभव होता है जिससे वे तुरंत काम में लग सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्रारंभिक तैयारी के बिना कोर्ट के मामलों का समाधान कर सकते हैं। यह न केवल न्यायिक कार्य में गति लाता है बल्कि बैकलॉग का भी कम करने में मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायिक प्रणाली में विविधता और सामर्थ्य भी बढ़ेगी क्योंकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास अनुभव के साथ साथ विस्तृत दृष्टिकोण होता है। क्या ही अच्छा होता अस्थायी न होकर स्थायी जजों की नियुक्ति होती, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोर्ट ने अस्थायी जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जल्द न्याय मिलेगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो।